हेलो एवरीवन। थारू जनजाति और जौनसारी जनजाति का अध्ययन करने के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बोक्सा जनजाति। ठीक है, तो बोक्सा जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वह कैसे हुई है। बोक्सा जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है इसमें अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। कोई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो बोक्सा जनजाति है यह मराठों के द्वारा भगाए गए हैं और ये अब इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जब मुगलों ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो वहां के जो राजपूत थे वह भागकर इस क्षेत्र में आकर बस गए। ठीक है, यानी कि बोक्सा जनजाति अपने को पंवार राजपूत मानते हैं। जो बोक्सा जनजाति है वह अपने को क्या मानते हैं, पंवार राजपूत मानते हैं। क्लियर। बोक्सा जनजाति सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में बनबसा कहां है, चंपावत में है। तो जो बोक्सा जनजाति है सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में बनबसा चंपावत में आकर बसे थे। ठीक है ना, सबसे पहले कहां आकर बसे बोक्सा जनजाति, बनबसा में, जो कहां पड़ता है, चंपावत में पड़ता है। बोक्सा जनजाति उत्तराखंड के तराई भाबर के क्षेत्रों में निवास करती है। जहां पर भाबर और तराई क्षेत्र है ना वहां पर ये लोग निवास करते हैं। उधम सिंह में ये निवास करते हैं, नैनीताल में ये निवास करते हैं, पौड़ी और देहरादून में ये है निवास करते हैं। उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और देहरादून। उधम सिंह नगर में काशीपुर और बाजपुर में बोक्सा जो जनजाति है निवास करते हैं। नैनीताल में रामनगर में यह निवास करते हैं और पौड़ी में दुगड्डा में यह निवास करते हैं। देहरादून में डोईवाला और विकासनगर में ये लोग निवास करते हैं। ठीक है ना। तो उधम सिंह नगर व नैनीताल के क्षेत्र को बुकसाड़ कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बुकसाड़ किसे कहा जाता है, तो बुकसाड़ उधम सिंह नगर और नैनीताल वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें क्या कहते हैं, बुकसाड़ कहते हैं। ठीक है। जो इनकी भाषा है भावरी है, कुमैया है और रचभैंसी है। कौन कौन सी, भावरी, कुमैया, रचभैंसी। जो इनके पहनावे हैं, वेशभूषा, पुरुष क्या पहनते हैं, धोती, कुर्ता, सदरी और पगड़ी। धोती, कुर्ता, सदरी और पगड़ी। और जो महिलाएं हैं वह लहंगा पहनती है, चोली पहनती है और ओढ़नी पहनती है। लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती है। नेक्स्ट, सामाजिक इनकी जो व्यवस्था है वह देख लेते हैं। यहाँ पर जो परिवार है वह पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पुरुष को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी कि पुरुष ही क्या होगा, परिवार का प्रधान होगा। समाज में स्त्रियों की स्थिति उच्च है। यहाँ पर जो समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है वह उच्च है। नेक्स्ट, बुक्सा जनजाति 5 गोत्रों यानी कि उपजाति में बंटे हुए हैं। कौन कौन से, यदुवंशी, राजवंशी, पंवारवंशी, तनवार और परतजा। कौन कौन से, यदुवंशी, राजवंशी, पंवारवंशी, तनवार और परतजा। ठीक है। नेक्स्ट, जो इनके धर्म है यह हिंदू धर्म को मानते हैं। बुक्सा जनजाति किस धर्म को मानती है, हिंदू धर्म को मानती है। जो यहाँ के प्रमुख देवी देवता है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि काली दुर्गा हो गया, महादेव, राम, लक्ष्मण और लक्ष्मी। कौन कौन से, काली दुर्गा, महादेव, राम, लक्ष्मण और लक्ष्मी। नेक्स्ट, जो स्थानीय जो देवी देवता है वह कौन कौन से हैं, ज्वालपा देवी, साकरिया देवता, हुल्का देवी और खेड़ी देवी। कौन कौन सी, ज्वालपा देवी, साकरिया देवता, हुल्का देवी और खेड़ी देवी। ये कल्पित आत्माओं, इन्हें क्या कहते हैं वो लोग, बुज्जा कहते हैं। जो कल्पित आत्माएं होती है ना उन्हें ये बुज्जा कहते हैं। तो ये कल्पित आत्माओं यानी बुज्जा की भी पूजा करते हैं। ठीक है। चैती इनका प्रमुख त्योहार व मेला है। चैती इनका प्रमुख त्योहार भी है और मेला भी है। ठीक है। चैती त्योहार कौन कौन से हैं, दीपावली को मनाते हैं, होली, चैती, नवरात्रि, नौसी और गोठेरे क्या है इनके प्रमुख त्योहार हैं।
दीपावली, होली, चैतीज, नवरात्रि, नौसी और गोठेरे। जो इनकी अर्थव्यवस्था है वह कृषि और पशुपालन है। ठीक है, कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अगर देखा जाए तो अब काफी लोग डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, और सेवा क्षेत्र में आ गए हैं अब। तो ये था बोक्सा जनजाति का अध्ययन। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा भूटिया जनजाति। ठीक है, तो बने रहिए।